प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले चुका तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में परीक्षा के लिए ले जाया गया। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में बताता है। ये जो 3 अलग अलग जगह में ये बात लिखी गई है, इसको सबसे पहले कहानी के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इन 3 जगहों में जिस तरह से हमें बताया गया है, नासरत से गलील से आता है, यरदन नदी में जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उससे वो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेके जैसे वो बाहर निकलने को होता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आती है। पिता परमेश्वर की गवाही उसके बारे में दी जाती है कि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। और इसके बाद यूहन्ना की और पवित्र आत्मा की पिता की गवाही के बाद प्रभु यीशु मसीह जंगल की तरफ चला जाता है। और यहाँ इस नैरेटिव में जो हमने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाया गया था। और ये जो जंगल है जहाँ वो ले जाया गया था, इसके बारे में ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि ये यरीहो जो शहर है उससे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की तरफ करीब 5 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको परीक्षा का पहाड़ या माउंट ऑफ टेम्पटेशन के नाम से आजकल जाना जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पहाड़ का जो अरबी में नाम है वो जबाल अल क्वरंतुल है और ये वही शब्द है जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शब्द? क्वारंटाइन। कि अगर आपको बीमारी हो गई तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए। ये शब्द नया नहीं है, ये शब्द बहुत पुराना है और अरबी भाषा में भी इस्तेमाल हुआ है, लैटिन भाषा में भी इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक में भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब 40 दिन। यानी यीशु मसीह ने जिस पहाड़ के ऊपर 40 दिन उपवास करा उसका नाम ही 40 दिन का पहाड़ या 40 दिन के उपवास का पहाड़, जिसे अंग्रेजी में माउंट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। हालांकि ये जो शब्द है ये इस्तेमाल ज़्यादा शुरू होना हुआ था 14वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी के अंतराल में, जब यूरोप के अंदर प्लेग फैली हुई थी। और उन दिनों में जब कोई जहाज आता था तो बंदरगाह में उसको 40 दिन तक रखा जाता था। उसके सामान को लोगों को उतरने नहीं दिया जाता था जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि जिनमें से किसी को प्लेग नहीं है, कोई बीमार नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि 40 दिन का जो पीरियड है वो इस तरह से गिना जाता था, जिससे उस पहाड़ का नाम भी है। दूसरे कुछ लोगों का विचार है कि शायद ये वाली जगह नहीं थी जिसे आमतौर पे कहा जाता है कि इस पहाड़ पे यीशु मसीह गया, बल्कि यरदन नदी में बपतिस्मा लेके, क्योंकि नासरत से वो आया था और नासरत को ही वापस गया होगा, तो गलील के सागर से नीचे का जो जंगल है वहाँ कहीं जो पहाड़ है उनमें से होके वो निकला होगा। इन एनी केस किसी भी स्थिति में यीशु मसीह इस परीक्षा से गुजरा था और ये जो परीक्षा थी ये यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ उसके आज्ञा में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में गया था। जैसे कि इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुरंत ही उसे जंगल की तरफ ले गया था। इस जो परीक्षा है इसको आदम की परीक्षा से भी कभी कभी जोड़ा जाता है कि आदम जो था वो अदन की वाटिका में उस फल को खा गया जो उसे मना करा गया था और फेल हो गया, जबकि यीशु मसीह कॉन्ट्रास्ट आप देखिए जंगल में था जहाँ कुछ भी सुविधा या कुछ भी अच्छा उसके लिए नहीं था, वहाँ वो इस परीक्षा को जीत गया। इसको एक और नज़रिए से भी देखा जाता है
कि जो इज़राइल के लोग हैं वो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे थे, और उस 40 साल के जंगल में भटकने के दौरान वो बहुत सी बार परीक्षाओं से गुजरे और लगभग सभी में फेल हो गए थे। ये यीशु मसीह की 40 दिन की परीक्षा थी जिसमें वो पास हो गया है, जो जंगल में वो परीक्षा दे रहा है। जो इसके समय के साथ, जगह के साथ समय की बात है कि किस समय ये हुआ होगा, तो मोस्ट लाइकली परमेश्वर के जो वचन के ज्ञाता हैं वो बताते हैं कि ये शायद जो तंबुआ का त्योहार हुआ करता था, उस त्योहार को मनाते थे इज़राइल के लोग इस यादगारी में कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो बाप दादे हैं, वो जंगल में भटकते रहे थे। और मोस्ट लाइकली जो परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हैं उनका कहना है कि यीशु मसीह उन्हीं दिनों में इस परीक्षा के काम को पूरा करने के लिए पहाड़ पर चला गया होगा। और ये भी बड़े कॉन्ट्रास्ट की बात है कि जब इज़राइल के लोग ये मना रहे होते थे कि 40 दिन किस तरह से वो जंगल में रहे, तो यीशु मसीह उन 40 साल वो रह जाएंगे, 40 दिन यीशु मसीह उस परीक्षा में होके गुजर रहा होता है। इस कहानी को 3 सुसमाचार जो लिखने वाले हैं वो जब लिखते हैं तो अपने अपने खास जो उनका एक लेखनी का तरीका है लिखने का, उसको और जो उद्देश्य है उसको भी इसमें हम आप देख पाते हैं। जैसे कि जो मत्ती है एक राजा को सामने ला रहा है, एक मसीहा को जो वायदा करा गया तो मसीहा था, और इसलिए जब इस उद्धरण को लिखता है तो इस उद्धरण को जब समाप्त करता है वो परीक्षा जीतने के बाद यीशु मसीह, तो यीशु मसीह एक राजा के जैसे अधिकार को इस्तेमाल करता है और कहता है शैतान मेरी नज़रों से दूर हो जा। एक राजा के अधिकार को वहाँ दिखाया गया है। वहाँ एक सिंपल से उसको नहीं कि जी कोई परीक्षा में था और साधारण से निकल गया, बल्कि एक अधिकारी को दिखाया गया है। एक अधिकार के साथ वो शैतान को कहता है दूर हो जा, जो मत्ती के लिखने का अपना एक तरीका है। मरकुस जब लिखता है तो मरकुस हालांकि सिर्फ 2 आयतों में उसको लिख देता है और जो तीनों परीक्षाएं हैं उनको डिटेल में नहीं बताता है, लेकिन वह एक ऐसी बात बताता है जो बाकी दोनों सुसमाचार लिखने वाले हमें नहीं बताते हैं। और वो बताता है कि वो जंगली जानवरों के साथ उन दिनों में रहा था। और हम एक बात को जानते हैं कि जो मरकुस है, जब हमने ये सीरीज शुरू करी थी तो हमने इसके एंडिंग से तीनों सुसमाचार के देखा था, और हमने देखा था जहाँ मत्ती एक राजा को हमें बता रहा है किस तरह ये राजा एक मसीहा आता है जो यहूदी राजा है। मरकुस हमें बता रहे थे परमेश्वर का जो पुत्र है वो किस तरह एक मनुष्य हो करके सारी बातों में सफल होकर मेरे आपके लिए इस अधिकार को छोड़ रहा है। और लूका जो है वो लिखने जो उसके रिसीव करने वाला उसके लिए पूरी डिटेल में डाल के लिखता है, और इसलिए वो जो खास बात है जो उसके में खास हम देख सकते हैं ये है कि वो बताता है कि जो शैतान है उसकी परीक्षा 40 दिन के अंत में नहीं, जैसा शायद मत्ती से हमें देखने में लगे, बल्कि पूरे 40 दिनों के दौरान करता रहा है। और फिर वो ये भी बताता है कि जब यीशु मसीह इन परीक्षाओं में पास हो जाता है और शैतान उसके पास से चला जाता है, तो शैतान के बारे में वो कहता है कि वो अगले मौके की तलाश तक, अगला मौका कब आता है तब तक के लिए उसको छोड़ के चला गया, और वो उस डिटेल को पूरा हमें बताता है। अगर मरकुस की हम अनुसार उसको देखें तो जाहिर है कि मरकुस जिन लोगों को लिख रहा था वो बहुत सताव से गुजर रहे थे, और वो बिल्कुल उनको ये साहस देना चाह रहा होगा कि यीशु मसीह किस तरह जंगली जानवरों के बीच में रहा और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं उसकी देखभाल करते रहे और उसे संभालते रहे। और जो पढ़ने वाले थे उनको ज़रूर इस बात की सांत्वना मिली होगी कि वो किस तरह ऑलमोस्ट जंगली जो जानवर हैं उनके जैसे लोगों के बीच में सताव में रह रहे हैं, और किस तरह परमेश्वर उनको संभालेगा और स्वर्गदूत उनकी देखभाल करेंगे। और लूका वहीं
इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि वो एक वन टाइम परीक्षा नहीं थी सिर्फ, बल्कि पूरे 40 दिन उसकी परीक्षा होती रही। और उसके जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है कि शैतान दोबारा नहीं उसको तंग करने वाला था, बल्कि वो कंटिन्यूड अगले किसी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलने वाली थी, अगले मौके की तलाश तक उसे छोड़ के चला गया। और तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसकी सेवा में लगे रहे। इस परीक्षा को, इस कहानी को हमने यहाँ देखा। इसके जो दो कंपैरिजन उसको हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ आदम अदन की वाटिका में, जहाँ सारी सुविधाएं थी, सब कुछ अच्छा था, फिर परीक्षा में पढ़ के फेल हो गया। जहाँ इज़राइल के लोग जंगल में 40 साल भटकते हुए जब परमेश्वर हर तरीके से उनकी देखभाल कर रहा था, तब फेल हो गए। वहीं यीशु मसीह इन 40 दिनों की परीक्षा में बगैर किसी प्रोविजन के, बगैर कोई खाना खाए, उन सारी बातों में सिंबॉलिकली पास हो गया, जिनमें मैं और आप आज भी फेल होते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर द्वारा जिस मकसद के, जिस कार्य के लिए वो भेजा गया था, उसके अनुसार गया था। और प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में जब हम आते हैं कि हम क्या सीखते हैं इस संदर्भ से, इस कहानी से, तो मेरी और आपकी जगह अपने उस मनुष्य स्वभाव में, जैसे कि इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय हमें बताता भी है कि जो हाई प्रीस्ट है, जो हमारे लिए चुना जाता है, वो मनुष्यों में से किस लिए चुना जाता है? ताकि उन सब परीक्षाओं से गुजर सके, उन सब परीक्षाओं में उसको ताया जाए, देखा जाए, और ताकि वो हमारे साथ हमारी कमजोरियों में हमारे लिए परमेश्वर के सामने जा सके। यीशु मसीह इस परीक्षा में मेरे और आपकी जगह, मेरे और आपका हाई प्रीस्ट, मुख्य याचक होने के नाते ले जाया गया था। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ले जाया गया था, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा तैयारी करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देने के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी बपतिस्मा के समय आके उसके ऊपर उतरी है और उसको लेके गई है जंगलों में। ये जो परीक्षा थी, ये उसकी अपनी इच्छाओं से नहीं थी, उसकी अपनी योजनाओं से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ले जाने के द्वारा थी। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो उसकी परीक्षा करने वाला है, जिसे डेविल या शैतान कहा गया है, उसका जो मतलब है, जैसे बताया जाता है कि जो दोष लगाने वाला है। और इस पूरी परीक्षा में हम उसको देखते हैं कि वो दोष लगाता है एक तरह से, या धोखा देना चाहता है, और या फिर उसको बहकाना चाहता है, जिन बातों में हम लोग गिरते रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ इस परीक्षा में हमें समझ लेनी है, इस कहानी में, जैसे जो याकूब है वो अपने पहले अध्याय में कहता है कि हम परीक्षाओं में अपनी इच्छाओं और अपनी लालसाओं से गिरते हैं। यीशु मसीह इस परीक्षा में अपनी लालसा और अपनी इच्छा से नहीं गया था, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि उस कार्य की शुरुआत करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए, जिसको करने के लिए वो मेरे और आपके लिए आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में गया था, और वो मेरी और आपकी जगह पास होने के लिए, आदम जहाँ फेल हुआ था, इज़राइल जहाँ फेल हुआ था, मैं और आप जहाँ फेल होते हैं, वहाँ वो पास होने के लिए गया था। दूसरी बात, यीशु मसीह इन परीक्षाओं में उस हर कमजोरी में ट्राई करा गया, उस हर कमजोरी में उसका इम्तिहान लिया गया, जिन कमजोरियों में मैं और आप गिर सकते हैं। सबसे पहली कौन सी कमजोरी थी? 40 दिन वो भूखा रहा है, 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया है। और जिस जंगल में वो भटक रहा था, चाहे वो यर्दन के किनारे का गलील सागर के नीचे का जंगल हो, और चाहे वो जो ट्रेडिशनली जाना जाता है यरीहो से आगे और मृत सागर से पहले का जंगल हो, चाहे वो उधर का जंगल हो,
उन दोनों ही जंगलों में पत्थर बहुत हैं, क्योंकि इज़राइल पूरे पथरीली जगह है और गोल गोल आमतौर पर पत्थर छोटे छोटे चारों तरफ वहाँ पड़े रहते हैं। धूप पड़ती है, चमकते भी हैं। और जब इंसान को बहुत भूख लगी हो तो वो पत्थर एक डबल रोटी के तरह दिखने लगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है या कोई भी शक करने की जरूरत हमें नहीं होगी। ऐसी जगह में प्रभु यीशु मसीह भूख लगी हुई है, और जैसे लूका कहता है कि पूरे 40 दिन शैतान उसको परीक्षा लेता रहा है, उसको सताता रहा है। भूख लगते ही जैसे हमें भूख शुरू होती है, हमारे मन में बहुत से विचार आने लगते हैं। जब इज़राइल को हम 40 सालों में देखते हैं, जब उनके पास खाने की कमी पड़ती थी, तो वो किस तरह से परमेश्वर पे आरोप लगाने लगते थे, किस तरह वो परमेश्वर के मूसा के खिलाफ चले जाते थे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक एक्सट्रीम की तरफ यीशु मसीह पहुंच चुका है। जरूरी नहीं है कि 40 दिन के एंड में ही आके शैतान ने कहा हो, उस पूरे टाइम भी ये परीक्षा हो रही हो सकती है। लेकिन फाइनली एंड में आके जब शैतान उसको कहता है, भाई तू तो परमेश्वर का बेटा है ना, तो भूखा क्यों है? तेरे अंदर ताकत है, सामर्थ है, इन पत्थरों को तू बोलेगा रोटी बन जाएंगे। सोचो इज़राइल के बारे में, परमेश्वर ने भेजा हमें, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तो हमें जंगल में भूखे क्यों मार रहा है? आदम और हवा के बारे में सोचो, सारा कुछ सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, फिर इसी पेड़ को क्यों नहीं दे रहा है? हमें क्यों तरसा रहा है इसको देख देख के? कितनी बार हम लोग कभी अपनी जरूरतों में, कभी अपने दिल की इच्छाओं में, कभी कभी एवं भी अपने जो हमें दिया गया रिश्ता उसको लेके परमेश्वर में, परमेश्वर की देखभाल के ऊपर, परमेश्वर जो हमारे लिए करता है उसके प्रेम के ऊपर शक करके सवाल उठाने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जब ये परीक्षा हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा को कैसे जीता? इसलिए ये कह के नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं रह सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूं। नहीं, उसने इस बात को स्वीकारा कि वो भूखा है, वो कमजोर है, उसे रोटी की जरूरत है, लेकिन उसने ये बात को कहा, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, मुझे प्रेम करता है, और मेरे लिए रोटी से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसके वचन में जो कहा गया है उसको करना। और इसलिए उसने अपने मन से कुछ बता के नहीं, बल्कि उन्हीं आयतों को कोट करा जिनको इज़राइल के लोग जो उस समय सुन रहे थे जानते थे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और 3री आयत में ये बात लिखी गई है। और वहाँ जो मूसा है वो उनको बता रहा है इज़राइल के लोगों को कि किस तरह परमेश्वर ने मन्ना खिला के तुम्हारी देखभाल करी। और जो वर्डिंग्स हैं एग्जैक्टली सेम है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मन्ना है वो परमेश्वर के वचन का इंतजाम है, वो देखभाल है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब शैतान हमारी पहचान को सवाल उठाता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? क्या तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो? क्या परमेश्वर में विश्वासी नहीं हो? क्यों तुम क्यों इस तंगी से गुजर रहे हो? फिर क्यों नहीं तुम्हारे पास रोटी है? फिर क्यों नहीं तुम्हारे पास ये सब सुविधाएं हैं, साधन हैं? जवाब क्या है? ये सुविधा, ये साधनों के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है, और मैंने सिर्फ इन सुविधा, इन साधनों के लिए परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए। मेरे जीवन में अगर कोई घटी है, अगर कोई परीक्षा है जिससे मैं परेशान हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने रिश्ते पर जो परमेश्वर के साथ है उस पर शक करने लगूं।
परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर के जो देखभाल है, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए काफ़ी है। और जब ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे लिए आसमान से मन्ना गिरा के मेरी देखभाल करेगा। मेरी अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए मैं परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करूँगा। दूसरी परीक्षा क्या होती है उसकी? वो उसको मंदिर के कगूरे पे ले जाके खड़ा करता है। लूका उसको तीसरे नंबर पे रखता है और मत्ती उसको दूसरे नंबर पे रखता है, और ले जाके कहता है यहां से कूद जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आके तुझे ऊपर उठा लेंगे। जब हम अपनी कमजोरी के ऊपर जीत जाते हैं तो शैतान हमें परमेश्वर के वचन से बरगलाता है। आज की हमारी दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है, जब परमेश्वर के वचन को हमें कोट करा जाता है, हम कोट करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी खुद की प्रशंसा और महिमा के लिए। क्या हो रहा है यहाँ? मंदिर की छत से कूद जा, तू तो मसीहा है ना, तू चाहता है कि लोग तुझे मसीहा के रूप में स्वीकारें, तो आके इसे काम को कर। और सब लोग, जब मंदिर में लोग आते हैं, देखेंगे तुझे और तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे, तुरंत मान लेंगे। कितनी बार हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कारिक काम है, उन कामों को करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनके अनुसार हम लोग अपने वजूद को परमेश्वर में समझना चाहते हैं, अपने विश्वास को। ऐसा उन दिनों में कई कहानियों में आता है कि बहुत से लोगों ने करा था अपने आप को मसीहा सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो सब असफल हुए थे। यीशु मसीह अपनी खुद की महिमा करने के लिए, अपने आप को खुद एस्टेब्लिश करने के लिए इस बात को स्वीकार नहीं करता और कहता है नहीं, परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली जा सकती इन बातों के लिए। और वो अपनी मर्जी से नहीं कहता ये बात भी जो लिखित वचन था, व्यवस्था विवरण की किताब, उसके 6वें अध्याय की 16वीं आयत से लेके कहता है। और देखिए मलाकी की किताब में उसके 3रे अध्याय 1ली आयत में जो उन दिनों के लोग पढ़ते थे, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अचानक से मंदिर में उतर आएगा। शैतान सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा है, शैतान वाकई परमेश्वर के वचन को कोट कर करके बरगला रहा है। उसने भजन संहिता 91 कोट करी है कि स्वर्गदूत तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। पिछले दिनों कितनी बार बहुत से लोगों ने भजन संहिता 91 को कोट करा, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार या अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार। प्रभु परमेश्वर के वचन को हमारी अपनी इच्छा पूर्ति और हमारी अपनी महिमा के लिए मिसकोट नहीं करा जा सकता, क्योंकि शैतान का ये दूसरा दाव होता है धार्मिक रीति से बरगलाने का, धर्म के नाम पे हमें बरगलाने का, बाइबल के नाम पे हमें बरगलाने का। बहुत से लोग हमारे आज के समय में परमेश्वर के वचन की ऐसी ही आयतों को लेकर बहुत सी बातों को कहते हैं, चाहे वो हीलिंग से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, या बहुत से दूसरे वायदों से रिलेटेड हो। सेंसेशनल जो रिलीजन है या ऐसे चमत्कारिक जो धर्म है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय टिकने वाला नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा को, उसको पास करने के लिए परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल करा। जब शैतान ने देख लिया कि अपनी कमजोरी से भी नहीं गिर रहा है, जब शैतान ने देख लिया ये जो वचन में कोट कर रहा हूं उसके भी बहकावे में नहीं आ रहा है, तब उसने उसको लालच दिया। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मान लिया तू तो ये सारी दुनिया को बचाना चाहता है ना, ठीक है, सारी दुनिया जो मुझे दी गई थी मैं तुझे दे देता हूं, बस तू मुझे थोड़ा आदर कर, सम्मान कर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले। और आमतौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड जस्टिफाइज द प्रोसेस। हिंदी में हम लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। बड़ी अच्छी कहावत है, अंत भला तो सब भला। अंत में तू बचाना ही चाहता है ना,
तो मैं ही दे देता हूं, मैं ही छोड़ देता हूं इसे, बस तू मेरी थोड़ी सी आराधना कर, तू मेरे सामने झुक जा और मैं ये सब तुझे दे देता हूं। ये भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया तो व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6वें अध्याय और 13वीं आयत से ही उत्तर दिया। परमेश्वर के वचन से ही वही वचन जो उन लोगों के हाथों में था जिन लोगों के बीच में कहानी बताई जा रही थी कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर अपने प्रभु की ही उपासना करना। जिस रास्ते तुम्हें चलना है उसका बहुत महत्व है, कहाँ पहुंचना है उसका नहीं, उसका तो है ही है, कौन से रास्ते आप चलते हो, किस रास्ते चल के उस परिणाम तक पहुंचते हो जिस परिणाम पे आपको जाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। द प्रोसेस मैटर्स एज मच एज द एंड। हम कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके अच्छी बातें भी करेंगे तो भी प्रभु परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह ने इस परीक्षा को भी मेरे और आपके लिए पास करा और मुझे और आपको बताया कि किस तरह से आपको और मुझे इसको करना है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, यीशु मसीह ने ये सब मेरे और आपके लिए करा, मेरे और आपके लिए इसको जीता शुरुआत करने के लिए। और किस तरह जीता? पवित्र आत्मा की अगुवाई में उससे भरे होकर और परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल से उसको जानकर। उसने परमेश्वर के वचन की तलवार इस्तेमाल करी और पवित्र आत्मा की सामर्थ जिससे वो बपतिस्मे के समय भर गया था। आदम और हव्वा जो मेरे और आपके पहले माता पिता थे, प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान देने में असफल हो गए। उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी और शैतान की झूठ पर भरोसा करा। उसी तरह जो इज़राइल के लोग हैं वो भी अपनी भूख और प्यास और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर 40 साल जंगल में भटकते रहे और फेल होते रहे। जो गुलामी के देश से स्वतंत्रता के देश की तरफ की उनकी यात्रा थी, उसमें बार बार वो असफल हुए, हालांकि परमेश्वर ने फिर भी लेकर आया उस देश में। वहीं यीशु मसीह मेरा और आपका हाई प्रीस्ट, प्रधान याजक, मेरे और आपके जैसे मानसिक कमजोरियों में होकर वो पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था। उन सब कमजोरियों में होकर इस परीक्षा में गया और इस परीक्षा में जीता और मेरा और आपका प्रधान याजक बन गया ताकि मेरे और आपके साथ वो समझ सके उन कमजोरियों में, उन बातों में, और परमेश्वर के सामने मेरे और आपको रिप्रेजेंट कर सके। यीशु मसीह ने इसको जीतने के लिए परमेश्वर के वचन का और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इस्तेमाल करा, जो आज मेरे और आपके पास भी है। जब मेरे और आपके पास परीक्षाएं आती हैं तो यह मुझे और आपको हराने के लिए या पाप में गिराने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए, विजयी होने के लिए और आनंद मनाने के लिए आती हैं। लेकिन कब? जब हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार उन परीक्षाओं में जीतेंगे और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए ऑलरेडी जीतकर आगे बढ़ चुका है। प्रभु परमेश्वर में जो समय हम बिताते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा से शुरू करने से पहले बिताया और एलाइजा ने माउंट कार्मेल पे पहुंचने से पहले बिताया और मूसा का परमेश्वर के साथ समय बिताना था, ये सारे समय हमें परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य देते हैं। क्वारंटाइन हमेशा बुरा नहीं होता है, कभी कभी फायदे का भी होता है। प्रभु परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे और आपको चुना गया है, शैतान आज भी कंटिन्यूअसली मेरे और आपकी परीक्षा लेता रहता है। कौन सी 3 बातों में? मेरे और आपकी कमजोरियों में, मेरे और आपकी अपनी इच्छाओं में, लालसाओं में, और मेरे और आपको अपने आप को स्वयं महिमा देने में, और प्रभु परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर सवाल उठाने में। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये परीक्षा मेरे और आपके लिए जीती, बल्कि मेरे और आपके लिए उदाहरण भी रखा। प्रभु परमेश्वर में ये शिक्षा, ये
जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ मेरे आपके लिए बहुत आशीष का कारण।